जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई पाकिस्तान की इज्जत के साथ पूरी तरीके से बेइज्जती हो चुकी है और बेगैरत पाकिस्तान अब चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका है। उस चैंपियंस ट्रॉफी से जो कि इन्होंने ही लड़ झगड़ कर अपने देश में होस्ट कराने की जिद करी थी। लेकिन ऐसा लगता है कि इस जिद को करते समय इन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि क्या हम उस कैलिबर के खिलाड़ी खिला पा रहे हैं जो हमारी टीम को आगे तक ले जा पाए। चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने के लिए आपको पता है कितने मैचेस जीतने हैं एक टीम को? सिर्फ 5। और पाकिस्तान उनमें से 2 खेल चुका है और दोनों हार चुका है। बांग्लादेश जो कि इंग्लैंड के न्यूजीलैंड के खिलाफ आज का मैच हारी है, उस मैच के बाद में जो रही सही कसर थी पाकिस्तान की वो भी पूरी हो चुकी है और अब ये लोग बाहर हो चुके हैं। लोगों के मन में अब सवाल ये है कि भाई जब पाकिस्तान खुद ही चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रहा है और खुद ही उनकी टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, तो फिर इनके मैचेस को अब देखने के लिए जाएगा कौन? क्योंकि हमने शुरुआत के मैचेस में देखा वैसे भी पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स थे वो खाली ही पड़े हुए थे। तो ऐसे में अब जबकि होम टीम बाहर हो चुकी है, तो क्या पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस को कोई और देश देखने के लिए जाएगा, या किसी और देश के होने वाले मैचेस को देखने के लिए पाकिस्तानी आवाम पैसा खर्च करेगी? क्योंकि अपने ही देश के लिए इन लोगों ने पैसा खर्च किया तो इनको पता चल गया कि इनके देश ने इनको क्या सिला दिया है। और फिर रही सही कसर जो थी वो पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर्स थे उन लोगों ने ही पूरी कर दी। क्या तो ट्रोलिंग मचाई है भाई इन लोगों ने खुद ही पाकिस्तान की। वो शोएब अख्तर ने कह दिया कि भाई टैलेंट तो है ही नहीं। जब टैलेंट है ही नहीं तो फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं इनसे जीतने की? और शोएब अख्तर ने तो क्लियरली कहा कि भाई मैं तो यहाँ पर आकर आपके शो पे बोल भी इसीलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसे मिल रहे हैं, वरना तो इस टीम के लिए बोलने की भी इच्छा नहीं होगी। मतलब आप समझ रहे हो किस लेवल का इन लोगों को मतलब बेइज्जत किया जा रहा है। वसीम अकरम ने कह दिया कि भाई जब तक ये पर्ची वाला काम खत्म नहीं होगा ना तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। वकार यूनुस को समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना है। और वो रहा मोहम्मद आमिर, वो लोग तो भाई मजे लेने के लिए बैठे हुए हैं। चाहे मोहम्मद आमिर की आप बात कर लो, अहमद शहजाद की आप बात कर लो, कामरान अकमल की बात कर लो, बातें ठीक करते हैं लेकिन उनका काम सिर्फ मजे लेना है। इमाद वसीम आज स्टेडियम में बैठे हुए थे। भाई क्रिकेट से तुम संन्यास ले चुके हो तो वहां पे क्या फुटेज खाने के लिए गए थे? मतलब जिन लोगों को एक्चुअली में इस समय पाकिस्तान क्रिकेट की हेल्प करनी चाहिए वो लोग तो कर नहीं रहे। लेकिन हाँ, तमाशा जरूर देख रहे हैं उसकी बर्बादी का। 50 ओवर के मैच नहीं खेलना है क्योंकि 20 ओवर का मैच खेलकर ये लोग ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि बीसीसीआई सही है यार। कम से कम हमारे यहाँ क्रिकेटर्स को टाइट तो करके रखा हुआ है। इस तरीके से टाइट करके रखा हुआ है कि ये लोग कुछ और सोच भी नहीं सकते, और वो ठीक भी है। भाई मतलब आपको लिमिट में रखना भी तो जरूरी है ना। और पीसीबी वही चीज टाइम पर कर नहीं पाया, इसीलिए उनकी यही दिक्कत है। मतलब आपको भरोसा नहीं होगा कि पीसीबी की जो सिलेक्शन कमेटी है, उस सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर है ना, वो ऐसे मेंबर भी नहीं है जो क्रिकेट खेल कर आए हैं। एक ब्यूरोक्रेट है, एक स्टैट्स बताने वाला एक एक्सपर्ट है। मतलब ये लोग बैठकर आप टीम बताएंगे? हद होती है। मतलब पाकिस्तान में ही आपको इस तरह की बिल्कुल बेसिर पैर की चीजें दिख सकती हैं, इनको देखकर आपको भी लगेगा कि यार ये वाकई में एक पागल नेशन है। कोई अकल नहीं, कोई दखल नहीं, बिल्कुल इस तरीके से काम करते हैं कि देखकर लगता है कि यार ठीक है भाई, छोड़ दो बस इनको। तो चलिए इनके ऊपर जरा मीम्स देखते हैं, क्योंकि मीम्स तो भाई भर भर के आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनके ऊपर जो मीम्स बनते हैं उनको देखने में मजा ही बहुत आता है। और जितना मैं बता रहा हूं आपको कि मुझे पाकिस्तान के इस टूर्नामेंट से बाहर होने का जो दुख है, थोड़ा बहुत भी जो दुख है, वो दुख सिर्फ इसीलिए है क्योंकि जब ये टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी तो फिर समस्या ये हो जाएगी कि यार आखिर हम लोग मीम किसके देखेंगे। और किसी टीम के मीम इतने नहीं बनते जितने कि पाकिस्तान की टीम के बनते हैं। तो भाई यहाँ पर तो अपन बिल्कुल भी किसी चीज़ को बिल्कुल सुनेंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जो मीम मटेरियल लेकर यहाँ पर सामने आता है ना, वो और कोई भी टीम लेकर नहीं आती। सिंपल सी बात है। अब जरा यहाँ पर हम लोग चल के मीम्स देखते हैं। शुरू। ये मीम्स जो है यहाँ पर निकल कर सामने आए भैया इस बार। यहाँ देखो, दिस इज द डिफरेंस। इंग्लिश ने 77 बॉलों में 104 बनाया और उर्दू ने 77 बॉल में 46 बनाया। लाला ट्रूली रिप्रेजेंटिंग द करंट एक्सप्रेशन ऑफ एवरी सिंगल पाकिस्तानी। ये क्यों? मतलब अपना मुंह दिखाई कराने के लिए जाते हैं कि शायद पाकिस्तान जीत जाएगा, और वहां पर जाकर इन लोगों की जो हालत खराब होती है वो बिल्कुल देखने लायक रहती है। और उसके बाद ये जिम्बाब्वे से खेलने वाले बाबर आजम, ये बंदा दोबारा जाने वाला है उसी टीम से खेलने के लिए और बोलेगा कि भैया हम जो हैं अब इसी टीम से खेलेंगे, हम दूसरी टीम से नहीं खेलेंगे। और पाकिस्तान ने इस बात को भी क्लियर कर दिया कि अब एक दूसरी चैंपियंस ट्रॉफी होगी, जिसका हिस्सा सबसे पहले तो पाकिस्तान होगा, फिर युगांडा होगा, फिर नेपाल होगा, फिर हांगकांग होगा, फिर केन्या होगा, और एक आध दो टीमों को ये लोग हांगकांग को मतलब एक आध दो टीमों को और जुगाड़ करके ये 8 टीमों की चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे। उसी में पाकिस्तान खेलेगा। पाकिस्तान उसके अलावा दूसरी चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलेगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल, टेल मी ऑनेस्टली। यहाँ पर आईसीसी वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज, T20 वर्ल्ड कप में फिर ग्रुप स्टेज, एंड चैंपियंस ट्रॉफी में अगेन ग्रुप स्टेज।
हर बार ग्रुप स्टेज में बाहर हो जा रहे हैं, मतलब कुछ तो गलत कर रहे होगे आप, तभी तो ग्रुप स्टेज में बाहर हो रहे हैं। ये देखो, 29 साल इंतजार किया पाकिस्तान ने कोई आईसीसी टूर्नामेंट को अपने यहाँ होस्ट कराने का, और जब मौका आया तो 4 दिनों में एलिमिनेट हो गया। अरे भाई, जब देश में मौका मिला था तो कम से कम देश के ही लिए पेट्रियटिज्म की थोड़ी अंदर से मोटिवेशन ले आते और खेल लेते, लेकिन नहीं, है तो पाकिस्तान ही ना। दुनिया हमारी टीम से डरती है। इमाम उल हक अहमद शहजाद कहते हैं, तुम्हारी दुनिया ही अलग है जिसमें जिम्बाब्वे, नेपाल, आयरलैंड, नीदरलैंड जैसे मुल्क आते हैं। मतलब इनके देश को ट्रोल करने के लिए इनके देश वाले ही काफ़ी हैं। हम लोगों को तो ज़रूरत ही नहीं है इन लोगों को ट्रोल करने की, इन लोगों की गत इतनी बुरी हुई पड़ी रहती है। पाकिस्तान की होप, मतलब आज तो पाकिस्तान की जो रही सही का सर होप थी, वो भी रचिन रविंद्र ने गड़ा दी। मतलब एक इंडियन ने ही आखिरकार पाकिस्तान को बाहर किया है, ये बात आप समझ लो, हो गया काम तमाम। ये देखो पाकिस्तान का अ लॉन्ग बट इनकम्प्लीट जर्नी, ओपनिंग सेरेमनी 19 फरवरी और 29 फरवरी को क्लोजिंग सेरेमनी, काम खत्म। अब आप देख लो क्या करना है। गुड मॉर्निंग ब्रा अहमद, यहाँ पर जॉनी सिंस आ गया, बहुत बुला रहा था ना ये, अब बुला लिया, आ गया भाई। We 45 crore Muslims from Pakistan and Bangladesh prayed to Allah to at least give us victory against these Hindu baniyas, but Allah never helped us. Allah always sided with Hindus. Time for us to stop praying to useless Allah and convert to Hinduism. जय श्री राम। ये क्या हो रहा है भाई, क्या लिख रहे हैं लोग, मतलब इतना इतना इतना, मतलब क्या बताऊं। मैं विराट, प्रेमानंद, कोहली, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि पाकिस्तान की हर टूर्नामेंट में बजाऊंगा। पाकिस्तान होस्टिंग चैंपियंस ट्रॉफी डिस्पाइट बीइंग एलिमिनेटेड बी लाइक दुल्हे का सहरा दीवा। मतलब मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि लिटरली पाकिस्तान के क्रिकेटर अब करने क्या वाले हैं। मतलब ये लोग अब ड्रिंक्स पिलाएंगे, या बाउंड्री पे बॉल बॉय का काम करेंगे, या फिर लाइट वगैरह की व्यवस्था देखेंगे, या फिर खिलाड़ियों को होटल में कहाँ रुकवाया जा रहा है उसकी व्यवस्था देखेंगे, खाने पीने का इंतजाम देखेंगे, क्या करने क्या वाले हैं ये लोग, ये समझ में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान फाइनली नॉकड आउट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, अल्लाह आईसीसी इवेंट्स को सीरियसली नहीं ले रहा है शायद से। नेम वन गुड थिंग दैट हैपेंड टू पाकिस्तान क्रिकेट आफ्टर दिस त्यापा। बिल्कुल, पाकिस्तान ने ट्रेनिंग के, पाकिस्तान आर्मी से इन लोगों ने ट्रेनिंग करी थी और उसके बाद इतनी बुरी हालत है। मतलब अगर ट्रेनिंग ना की होती तो पता नहीं क्या होता। और वो बेचारे मोटे को तो ये लोग खिला ही नहीं रहे। पाकिस्तान सिचुएशन इज लाइक दैट, मतलब ये पाकिस्तान सिचुएशन एक उस बाप की तरह है जिसकी जो बच्ची है वो शादी के ठीक पहले उसने भाग गई हो, लेकिन मेहमान आ चुके हैं तो उस बाप को उन मेहमानों को खाना भी खिलाना है और जो उनके होटल के बिल्स हैं वो भी भरना है। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो चुकी है क्योंकि खुद ही बाहर हो गए। पाकिस्तान होस्टिंग एन आईसीसी इवेंट आफ्टर 29 ईयर्स एंड नॉकड आउट इन 5 डेज। पाकिस्तान और ऑफिशियली आउट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। थोड़े इसके कमेंट्स देखेंगे क्या लोग बोल रहे हैं इसके ऊपर। ये चैंपियंस ट्रॉफी टू पाकिस्तान, हाँ जा निकल जा। हालत खराब कर दी भाई। ऑल 15 प्लेयर्स ऑफ माई टीम आर द पाकिस्तान कैप्टन। ये इसीलिए बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। एक कोई कप्तान होता तो शायद ठीक भी रहता। शेमलेस पाकिस्तान होस्टिंग टूर्नामेंट आफ्टर 29 ईयर्स एंड सरेंडर्ड इन 5 डेज। सरेंडर करने की इन लोगों की आदत ही खराब है। पाकिस्तान, ये क्या देखो भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। फॉर मोर देन 2 years they fought for hosting this tournament just to get out of it in just 5 days. Also became the first team to get out of the tournament. Second is their long lost brother Bangladesh. वो तो खैर हर बार का ही है उनका तो। So one semi-final match will be in Dubai. हाँ वो तो होना ही है भाई, पक्का है वो तो। RIP क्रिकेट पाकिस्तान, मोहसिन नकवी, काम खत्म हो गया है इनका। We loved first position and we are the first team to out of the Champions Trophy. बिल्कुल पहला नंबर बहुत पसंद है भाई इनको। होस्ट नेशन पाकिस्तान ही बाहर हो गया। पाकिस्तान हैज़ बीन ऑफिशियली एलिमिनेटेड। पहले से अंदर है और कितना अंदर जाएंगे। यू आर ऑफिशियली एलिमिनेटेड, गो होम। हाँ पहले से ही घर में बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है। तो इस तरह की हालत इस समय पाकिस्तान की हो गई है एंड ऑब्वियस सी बात है इस हालत को देखकर हर किसी को लग रहा है कि यार ये पाकिस्तान क्या वाकई में अपनी इतनी बेइज्जती कराने के काबिल है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।